ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आज भी एक नवीन जिज्ञासाओं के साथ बाबा जी की पाती कार्यक्रम आपके सामने है। श्री पाटेश्वर धाम के द्वारा जहां एक और मां कौशल्या के पावन जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, दूसरी ओर गौ संवर्धन को समर्पित 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य की स्थापना, साथ ही सीता रसोई जैसे भोजन प्रसादी सेवा का प्रकल्प, आपातकाल में हर समय एकजुट होकर के संपूर्ण देश के लिए, समाज के लिए कार्य करने की ललक लोगों में पैदा करना, और ऑनलाइन सत्संग, ये तो अद्भुत कार्य है। लगभग 5 महीने से ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हजारों लोग प्रतिदिन ज्ञान अमृत का पान कर रहे हैं। इसी ऑनलाइन सत्संग से कुछ जिज्ञासाएं लोगों के मन में उठती है और उन जिज्ञासाओं का समाधान वो बाबा जी की पाती में देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। ऐसी ही कुछ जिज्ञासा हमारी बहन शिवानी तिवारी ने राजनांदगांव से की है। सबसे पहले आइए उनकी जिज्ञासा हम सुन लेते हैं, क्या उनकी जिज्ञासा है, उसके बाद उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। राधे राधे महाराज जी, जय गो माता, जय गोपाल। ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, गृहस्थ जीवन में रहकर क्या हम संन्यास ग्रहण कर सकते हैं, और यदि हम कर सकते हैं तो उसके लिए एक विधि क्या होनी चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए गृहस्थ जीवन में रहकर, अगर यदि हम संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं तो। और मेरा दूसरा सवाल है कि हमारे घर में जो शिवलिंग होती है उसकी हम प्रत्येक दिन पूजा करते हैं, मगर शिवलिंग की पूजा की एक विशेष विधि होगी जिससे हम, यदि हम चाहते हैं प्रत्येक दिन हम अभिषेक करें, तो वो अभिषेक की विधि क्या होनी चाहिए, अभिषेक किन किन चीज़ों का हमको प्रत्येक दिन करना चाहिए। कृपया आप मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही सुंदर बहन शिवानी ने गृहस्थ में किस प्रकार संन्यास निभाया जा सकता है, बड़ा जटिल प्रश्न है। लेकिन संसार में कहते हैं कोई ऐसा चीज जटिल नहीं होता, यदि रास्ता ढूंढा जाए तो परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। संन्यास योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, सकामता और सकामता से ऊपर उठ जाना अर्थात संन्यास कर्म योग, बहुत प्रकार की व्याख्याएं श्रीमद् भगवद गीता में, सांख्य में, उपनिषद में, साहित्यों में है। और वैसे तो जो 4 आश्रम है बहन, ये 4 आश्रम, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम गृहस्थ में रहकर अर्थात परिवार में रहकर भी निभाया जा सकता है।
आप प्रश्न कर रहे हैं कि क्या गृहस्थ में रहकर संन्यास धर्म निभाया जा सकता है, या गृहस्थ में रहकर सन्यासी कैसे बना जा सकता है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है। गोपियां दही बेचने को जा रही थी मथुरा। रास्ते में यमुना नदी थी, तो यमुना नदी को पार करने के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर कुछ कहा और यमुना मैया ने रास्ता दे दिया और वो पार चली गई। ये सब घटना कोई विद्वान संत देख रहे थे। उस विद्वान ने, उस ऋषि महात्मा ने उन गोपियों को पूछा तो कहा, हे महात्मन, हमने हाथ जोड़कर कहा कि हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, हमारे नंदनंदन यदि पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो हे यमुना मैया हमें रास्ता दे दो, और हम पार हो गए। संत ने कहा, जिनकी 16,108 पटरानियां हों वो ब्रह्मचारी कैसे, वो तो गृहस्थी हैं। लेकिन वासुदेव श्री कृष्ण को ऐसे ही जगत गुरु नहीं कहा जाता। कर्मेंद्रियों से सुखोपभोग करते हुए भी मन को उनसे अलग रखना, स्वे स्वे कर्म निरतः, प्रकृतिवश इंद्रियां अपने अपने कार्य को कर रही हैं ऐसा मानकर और अपना कर्तव्य समझते हुए एक नियम और एक मर्यादा और एक सीमा के अंदर रहकर सभी कार्यों को करते जाना, तो यह गृहस्थ में रह के भी संन्यास धर्म है। यदि किसी ने संन्यास आश्रम धारण कर लिया, लेकिन सन्यासी होने के बाद, आजन्म ब्रह्मचारी होने के बाद मन में भोगों की कामना करता है, मन में भोगों की कल्पना करता है, मन में क्रोध, काम, लोभ, उद्वेग, ये सारी भावनाएं हैं, तो फिर आप बताइए वो कैसा सन्यासी हुआ। केवल तन या शरीर को रंगाने से, बहुत अच्छी बात कबीरदास जी ने कही कि मन ना रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा। कपड़ा रंगा लेना, केवल जटाजूट बना लेना, केवल तिलक छाप लगा लेना, यह सन्यास है क्या? नहीं। मन को रंगाना, मन को सन्यासी बनाना। भगवान शिव को देखिए, अद्भुत गृहस्थ है। शिव गृहस्थी है? कौन कहता है शिव गृहस्थी है? भगवान शिव का अखंड अनादि स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, वह निराकार सन्यास का मूर्तमान रूप है। सन्यास की पराकाष्ठा है शिव, लेकिन गृहस्थ में है। गृहस्थ में रह के सन्यास कैसे निभाया जाए, भगवान शिव को देखिए। हम शिव नहीं हो सकते, लेकिन एक सच्चे जीव तो हो सकते हैं, और चारों आश्रम गृहस्थ में हो सकता है। गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य निभाया जा सकता है। गृहस्थ का मतलब केवल भोग विलास के लिए गृहस्थ नहीं होता। गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य आश्रम, अनेकों प्रसंग ऐसे भारत में हैं, भारत की कथाओं में हैं। और दूसरा, यदि हम देखें गृहस्थ आश्रम, तो एक गृहस्थ सदगृहस्थ के रूप में भी उसी गृहस्थ आश्रम में अपना समय बिताएगा, निभाएगा, और गृहस्थ आश्रम की पूर्णता के बाद, यथोचित इच्छा पूर्ति के बाद, यथोचित पुत्र संतान प्राप्ति के पश्चात वह वानप्रस्थी बन जाता है। वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ यह नहीं है कि चौथेपन जाहि निपकानन, चौथापन आया तो राजपाट दे के अपने बच्चों को, और राजा जंगल की ओर चले जाते थे, आप भी चले जाएं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम एक उम्र के बाद तो सरकार भी नौकरी से रिटायर आपको कर देती है। 60 साल का उम्र हो गया, सरकार कहती है रिटायर्ड ले लो। तो जब सरकार भी सरकारी नौकरी से आपको रिटायर्ड कर देती है एक उम्र में, तो वह उम्र वानप्रस्थ का जो आपका उम्र होता है, उस उम्र में आप गृह कार्यों से थोड़ा मुक्ति पाइए। गृह कार्य अपने बच्चों को देकर, अपने परिवार को देकर, जो योग्य हैं उनको देकर, और कोई भी ना हो तो उन कार्यों से मुक्ति पाकर यथासमय जीवन में जो संचित पदार्थ है उनसे बहुत सूक्ष्म जीवन जीने का प्रयास कीजिए। सूक्ष्म भोजन, सूक्ष्म विश्राम करते हुए, और अपना समय अच्छे कार्यों में लगाइए, अच्छे अध्ययन में लगाइए, लेखन में लगाइए, सामाजिक कार्यों में लगाइए, अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, आप अपना जो दायरा है वो बढ़ाइए। हो सकता है कि जवानी में आपने केवल अपने बच्चों तक अपने मन को सीमित रखा हो, अपने कारोबार, व्यापार, नौकरी तक सीमित रखा हो। अब समय आया है कि जीवन भर का जो अनुभव आपके पास है, हम तो पहले से देरी नहीं करते, हम तो कहते हैं बचपन से ही शुरू करो, युवानी में शुरू करो। यह जो परमानंद का धन है, इसे लुटाते रहिए आप, लेकिन फिर भी ना लुटा पाए हो, समय ना मिला हो, तो वो वानप्रस्थ समय होता है। और उस वानप्रस्थ अवसर में आने के पश्चात आपको अपना पूरा समय उस ओर लगाना चाहिए। वो समय हमें समाज के लिए देना चाहिए, गोमाता के लिए देना चाहिए, अध्यात्म के लिए देना चाहिए, स्व कल्याण और पर कल्याण के लिए देना चाहिए, सबके कल्याण के लिए देना चाहिए। तो वह एक वानप्रस्थ जीवन हो जाएगा, वानप्रस्थ स्थिति हो जाएगी। इसके लिए जरूरी नहीं कि जंगल में जाके आप तपस्या करें।
और चौथा चरण फिर सन्यास का है। तो सन्यास होता नहीं है, सन्यास किया नहीं जाता, सन्यास तो वैसे भी हो जाता है। शरीर के आपके लक्षण ही सन्यास के हो जाएंगे। देखिए, कान सुनना बंद कर देंगे, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, मुंह से बोलेंगे तो जुबान लड़खड़ाने लग जाएगी, अच्छा स्वर निकालेंगे तो गला साथ नहीं देगा, कुछ ऐसी चीजें खाना चाहेंगे तो दांत कमजोर हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे तो सुंदरता का घमंड भी चला जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, मांस लटकने लग जाएगा, चमड़ी बिखरने लग जाएगी, श्वास फूलने लग जाएगा। तो ऐसे समय में जब कमर झुक जाती है, रूप कुरूप होने लग जाता है, तो व्यक्ति को तब भी मोह घेरता है, तब भी वह अहंकार करता है। आश्चर्य की बात है, अब तो शरीर भी सन्यासी हो रहा है, आपका प्रत्येक इंद्रिय सन्यासी हो रहा है, अब तो सन्यासी हो जाओ। तो हमें उस समय अपना ध्येय सन्यास की ओर लगा देना चाहिए। हमें संसार में रहते हुए भी कमल पुष्प की तरह संसार से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, और अंत समय को निश्चित रूप से सन्यासी होकर ही अंत समय को धन्य किया जा सकता है। सन्यासी केवल अग्नि का त्याग करने वाला नहीं, तन से त्याग किया, मन से चिंतन किया तो वह सन्यासी नहीं। तो गृहस्थ में रह के संन्यास धर्म निभाया जा सकता है, और निभाया जा सकता ही नहीं, निभाया ही जाता है, वह स्थिति आती ही है। इसके बाद भी आप यदि जवानी में, आप युवावस्था में भी यदि संन्यास लेना चाहते हैं तो मन में संकल्पबद्ध हो जाइए कि अब यह जीवन मैं अपने कल्याण और संसार के कल्याण के लिए अर्पण करता हूँ या अर्पण करती हूँ। ऐसा सोचकर सारे संकल्प को त्याग कर अच्छे कर्म करके परमात्मा को कर्म अर्पण करते जाएं, हो गया संन्यास आपका। गृहस्थ में संन्यास इस प्रकार से किया जा सकता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यथा नाम तथा अनुरूप जिज्ञासा। शिवानी जानना चाहती हैं कि घर में भगवान शिव की पूजा हम करते हैं, पर कोई तो ऐसी विधि होगी इस पूजा की जिस विधि के अनुसार हम करें। सबसे पहली बात आज मैं इस कार्यक्रम में कहना चाहूंगा, विधि से भगवान रिझते ही नहीं है। कबीरा बात है अटपटी, झटपट समझ न जाए, जो मन की खटपट मिटे तो सहज समझ में आए। विधि से कब भगवान रिझे? सबरी ने कौन से विधि विधान से भगवान की पूजा की? बालक ध्रुव ने कौन से ऐसे विधि के साथ परमात्मा को पुकारा? और भक्त प्रहलाद, नामदेव, तुकाराम। विधि विधान से परमात्मा की पूजा की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है भाव। भाव बस्य भगवान प्रभु। लेकिन भगवान शिव की जब पूजा की बात हो तो विधि और भी बिल्कुल सामान्य है। लेकिन आपने ठीक कहा, घर में शिव पूजा की विधि क्या है? बहुत संक्षिप्त पूजा। देखिए, एक होता है षोडशोपचार और एक होता है पंचोपचार। तो आप षोडशोपचार पूजा प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, तो पंचोपचार पूजा भगवान शिव का करें। सबसे पहले जल से अभिषेक कराएं। जल के पश्चात यदि पंचामृत हो तो ठीक है, नहीं तो आप केवल जल से ही अभिषेक कर सकते हैं। उसके पश्चात गोरोचन, केसर, रोली, कुमकुम, जो आप भगवान शिव को करना चाहें आप तिलक करें उनको। तिलक के पश्चात तीसरे में भगवान शिव को सुंदर बेलपत्र और पुष्प चढ़ाइए। पुष्प माला चढ़ा सकें तो चढ़ाइए, कनेर के, धतुरा के, आँख के फूल चढ़ा सकें, पत्ते चढ़ा सकें वो चढ़ाइए। आपके पास समी हो तो समी के भी पत्र और पुष्प आप अर्पण कर सकते हैं। चौथे क्रम में भगवान शिव को सुंदर धूप देकर और दीप देकर प्रसन्न करें। सुगंधित धूप जलाएं। धूप के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि बांस की लकड़ी का उपयोग करके जो अगरबत्ती बनाई जाती है उसका सर्वथा वर्जित रखिए, वो ना जलाइए, वह उचित नहीं है हमारी संस्कृति के अनुसार। हाँ, आप धूप जला सकते हैं, गोगल लोहान जला सकते हैं, और इस तरह सुगंधित धूप के द्वारा और घी का दीप जलाकर, घी का नहीं तो तेल का दीप जलाकर आप भगवान शिव को निराजन कीजिए। और उसके पश्चात पांचवें क्रम में भगवान शिव की आरती करके और फिर प्रणाम कीजिए। ये पंचोपचार आपकी पूजा हो जाती है। ये छोटे रूप में हमने पूजा कही। भगवान शिव के अन्य रुद्राभिषेक की विधि, पार्थिव पूजन की विधि और महारुद्र पूजा की विधि के लिए आप बाबा जी की पाती के पिछले सावन के अंकों को देखिएगा तो आपको उसमें आपके प्रश्न की जिज्ञासाओं को उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अच्छा लगा जिस तरह शिवानी ने यहाँ पे प्रश्न किया, इस
परिवार में छोटे छोटे बच्चे प्रश्न करते हैं, हमारी बहनें, हमारी मैयाँ, हमारी माताएं, हमारे सभी बुजुर्गजन, सभी युवा साथी, तो अपनी शंका, अपनी जिज्ञासा रख देना चाहिए। इससे मन को तृप्ति मिलती है और अन्य लोगों को भी लाभ मिलता है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में इसी तरह आप सबके साथ मैं जुड़ा रहूँगा और प्रतिदिन आपके साथ कुछ न कुछ बांटूंगा। ये पाती आपको मिले तो आप इस पाती को और फैलाइए, सबको दीजिए। ऐसे निवेदन के साथ फिर एक बार आप सबसे विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे एक नए कलेवर और नए विषय के साथ। पाटेश्वर धाम माँ कौशल्या जन्मभूमि निर्माण स्थल से मैं राम बालक दास महात्यागी। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल।